आप सबके भीतर बैठे परमात्मा को बहुत बहुत प्रणाम। आपके धर्म भाव को कोटि कोटि प्रणाम। आपकी संत आस्था को कोटि कोटि प्रणाम। प्रथम तीर्थंकर शब्दों से लेकर अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर पर्यंत 24 तीर्थंकरों के चरणों में प्रणाम करते हुए इस युग के महातपस्वी क्षमा के धारक आचार्य विमल सागर जी महाराज के चरणों में प्रणाम और एक महातपस्वी क्षमाशील आचार्य सन्मति सागर जी के चरणों में प्रणाम। परिभूषण बड़ा सुंदर और महत्वपूर्ण शब्द है, नाम है। थोड़ी देर के लिए इसके साथ हम खेल लें। तब इसका अर्थ, इसका महत्व समझ में आएगा। दूर करे जो मन का परायापन, पर्यूषण दूर करे मन का परायापन। एक ऐसा तत्व है, ऐसा एलिमेंट है, पता नहीं कितने बार हमारा मन टूटा, कितनी बार हम पीड़ित हुए, दुखी हुए, क्लांत हुए। पता नहीं कितने बार हमारे संबंधों में आग लग गई। पता नहीं कितने बार हमने अपनों को ही दुत्कार दिया। पता नहीं इस दिल और दिमाग और चेतना में ऐसी कौन सी चिंगारी है जो लगती है लेकिन पता नहीं चलती है। बहुत खतरनाक है। कागज पर पानी की बूंद गिरे, पानी गिरे, गल जाता है। अग्नि पे पड़े बुझ जाती है। लोहे के ऊपर गिरे जंग लग जाती है। रुई के ऊपर गिरे बर्बाद हो जाती है। कपड़े के ऊपर पानी गिरे तो पहनने के लायक नहीं रह जाता है। शक्कर पे पानी गिरे तो बेकार हो जाती है। इससे भी ज्यादा और एक खतरनाक चीज है, पानी की बूंद जिस पे भी गिरती है खराब कर देती है। पकी हुई फसल पे पानी गिरे तो किसान रोता है, तड़पता है। फसल सड़ जाती है। और आपकी इज्जत का पानी उतर जाए और गर्म पानी पड़ जाए तो चमड़ी में फफूंदी आ जाते हैं, सूरत बिगड़ जाती है। इसलिए है एक अग्नि को बुझाने वाला तत्व
जिससे धर्म प्रारंभ होता है। प्रथम पंक्ति में है उत्तम क्षमा। क्षमा शब्द नहीं है, खाली उत्तम है विशेषण। खाली क्षमा नहीं करना है, लेकिन एक ऐसी क्षमा करनी है कि बदले की भावना ना आए, दबाव से ना करे, डर करके ना करे। किसी ने अगर अपशब्द कह दिया है तो उसका प्रभाव ना पड़े, भीतर घाव ना बने, दिल से इसके नहीं आघात को प्राप्त ना हो। इसलिए उत्तम विशेषण है। दूसरे के तो हाथ उठाना है, लेकिन अपने भीतर भी घाव नहीं बनाना है। उत्तम है विशेषण। वाटर प्रूफ, फिर से सुने, वाटर प्रूफ, फायर प्रूफ। क्षमा का नाम है ये। क्षमा वाटर प्रूफ भी है और फायर प्रूफ भी है। फायर प्रूफ से तात्पर्य है, अगर सोने को अग्नि में डाल दे तो जलता नहीं है, निखरता है। अग्नि पचाती है ईंधन को, वस्तु को, सामग्री को, लेकिन क्रोधाग्नि मिटाती है। तो क्षमा एक ऐसे फायर प्रूफ है, वाटर प्रूफ है कि कमट कितने भी उपक्षक करता रहा, लेकिन फायर प्रूफ थी वो। और कितने भी उसने पानी की तूफान उठाए तो वाटर प्रूफ भी थी। एक ऐसा एलिमेंट की जो एवर टाइम, एवर ग्रीन तत्व है वो। लेकिन इस तत्व को समझाने के पहले यूं समझ ले, केले के छिलके पर पांव पड़े तो फिसलने में अल्प समय लगता है, अल्प समय, लेकिन उसका परिणाम भोगने में बहुत समय लगता है। टांग टूट गई, गिरते समय पता नहीं चला। बहुत अल्प समय है, केले के ऊपर पांव, छिलके पे पांव पड़े और फिसले हैं, अल्प समय है। पांव फिसला जरूर है, लेकिन हड्डी टूटी है, चोट आई है, 2-3 महीने तो पड़े रहोगे, सिसकोगे, प्लास्टर भी चढ़वाओगे, चलना भी अवरुद्ध हो जाएगा। क्रोध केले के छिलके की तरह है, अनजाने ही निकलता है और ऐसा घाव देके जाता है कि कई भाव तक पता ही नहीं चलता कि कितनी योनियां, कितने रूप, कितने आकार और कितने स्थानों पर हम जन्म ले चुके हैं। क्रोध जो समाप्त कर दे तुम्हारा बोध। हर बालक
हर स्त्री हर पुरुष सब पल रहा है। और मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, जो छोटा छोटा क्रोध करते हैं, छोटे छोटे से गुस्सा करते हैं, वो बड़ा अपराध कभी नहीं करते। जन साहब, जो छोटा क्रोध करते हैं वो बड़ा अपराध कभी नहीं करते, क्योंकि छोटा होता तो छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं, इकट्ठा नहीं हो पाता है। और जो बड़ा क्रोध करते हैं तो महा अपराध करते हैं। वो समझ रहे मेरी बात को? छोटा क्रोध करने वाला अपराधी नहीं है, क्योंकि इससे नुकसान नहीं है। करता है, बुला देता है। जैसे बच्चे क्रोध करते हैं, लड़ते हैं, भूल जाते हैं, फिर एक साथ खेलते हैं। और आप जो हाथ में मोबाइल हो तो उसे फेंक देंगे, तोड़ देंगे। एक के घर चरण रखने के लिए गया था और i6 फोन बच्चे के हाथ में था। पिता ने आवाज दी, नहीं आया। गुस्से में डांटा तो उसने छत पे से खड़े होके आईफोन सड़क पे फेंक दिया। क्या हुआ इससे? गया अपराध भाव। बेटा टीवी देख रहा था, मां ने आवाज दी, नहीं उठा। गुस्से में आके उसने टीवी पे मार दिया उसके हाथ, स्क्रीन चली। किसका नुकसान हुआ? छोटे अपराध, छोटा क्रोध अपराध का रूप नहीं लेता, भूलने का रूप लेता है। और बड़े क्रोध बम विस्फोट का रूप लेते हैं, ज्वालामुखी की तरह फूटते हैं। आज पावन दिन है, मैं निवेदन कर रहा हूं, यदि आपने भले अपने मकान में अपने माता पिता का मंदिर न बनाया हो तो कोई बात नहीं, ध्यान चाहूंगा आप लोगों का। यदि आपने अपने घर में अपने माता पिता का मंदिर नहीं बनाया तो कोई बात नहीं, लेकिन प्रतिदिन छोटी छोटी बातों पर अपशब्द, अनैतिक शब्द कह के प्रतिदिन अपने माता पिता को नरक मत दिखाना। स्वर्ग तो नहीं पहुंचा पाई, लेकिन नरक प्रतिदिन मत पहुंचाना। पहले पायदान पर है कि अगर धर्म के अंदर तुम प्रवेश करना चाहते हो तो है तुम्हारे भीतर वो एलिमेंट, वो तत्व विद्यमान है जिसका नाम है क्षमा। और एक ऐसा तत्व है कि अगर तुम वासनाओं में डूबे हो तो आज वो दिन है कि प्रायश्चित कर लो, परमात्मा के चरणों में बैठ करके साउंड प्रूफ, वाटर प्रूफ और फायर प्रूफ हो जाओ, साउंड प्रूफ भी हो जाओ। सुनो ही मत किसी की बात, बाहर का शोरगुल भीतर मत आने दो। अगर थोड़ी थोड़ी बातों में तुम भड़क उठते हो और तुम अगर महसूस करते हो कि हम परेशान हैं
गलत विचार उठते हैं तो उस एलिमेंट को जो तुम्हारे अंदर कोहराम मचाता है, आतंकवादी से भी ज़्यादा खतरनाक है, उस क्रोध को आज तिलांजलि दे दो। पर्युषण पर्व इसीलिए आया है। केले के छिलके पे पांव फिसला तो 3 ही महीने में सुधर जाओगे, और क्रोध में पांव फिसला तो कई भाव बिगाड़ दोगे आपने। अल्प समय के लिए निकलता है, लेकिन वो एक ऐसी चिंगारी है जो रुई के ऊपर गिर गई है, और जानते हैं कि रुई के ऊपर चिंगारी गिर जाए तो बसती नहीं है, समाप्त कर देती है। और क्रोध की चिंगारी जिस चेतना से प्रकट होती है उसे समाप्त नहीं करती, उसकी जिंदगी को, उसकी पर्याय को समाप्त करके कई भवों तक सुलगती रहती है। इसलिए उत्तम विशेषण अच्छा है। समय हो रहा है, क्या बच गया? काफी समय ले। उत्तम विशेषण है, महत्वपूर्ण है। छोटी सी घटना कह के बात पूरी करता हूँ। घटना नहीं है, मेरा एक मित्र है था, उसके पिता को बहुत गुस्सा आते थे। वो जाति का साहू था, तेल बनता था उसके यहाँ। उसकी घानी में एक बेल था तो उसको महाबेन की गाली देता था, और जब कभी वो खेत की तरफ जाए तो बैलगाड़ी लेके जाता था तो बेलों को गाली देता था, बहुत गंदी गाली देता था। मैंने एक दिन उससे पूछा कि तुम कस्टमर रहते हैं, उनके सामने बेल को गाली क्यों देते हो? तो उसने कहा था कि मैं गाली बेल को नहीं देता हूं, जो गलत आदमी दुकान पे आके खड़ा था तो बेल के बहाने उसको गाली देता हूं। अब बेल गाली सुनेगा क्या? सुनेगा तो इंसान ही सुनेगा। कितने संबंध विच्छेद हो जाते हैं, कितनी दोस्तियां टूट जाती हैं, कितने घरों में तलाक हो जाता है, और कितने घरों में नरक का निर्माण हो जाता है। अच्छी खासी जिंदगी धधकने लगती है। इसलिए बच्चों की तरह क्रोध करो और भूलो। आपने 2 बच्चों में दुश्मनी नहीं देखी होगी, लड़ेंगे फिर उसी बिस्तर पे सोएंगे और एक दूसरे के ऊपर लात रख के सो जाएंगे। करो, मैं कहता हूं करो, लेकिन छोटा करो। छोटे छोटे क्रोध से ऊर्जा नष्ट नहीं होगी, बड़े से नष्ट होगी। भूलते जाओगे, ऊर्जा बनती जाएगी। इसलिए आपसे निवेदन है, फायर प्रूफ बनो और वाटर प्रूफ बनो। कोई आग लगाए तो जलो मत, उत्तर मत दो, क्रोध को स्वीकार मत करो। आपका समय हो रहा है, रात हो रही है। ओम ह्रीम उत्तम क्षमा धर्मंगाय नमः। ओम ह्रीम उत्तम क्षमा धर्मंगाय नमः। ओम ह्रीम उत्तम क्षमा धर्मंगाय नमः। पहला धर्म उत्तम क्षमा। जितनी बारूद अगर तुम्हारे दिल दिमाग में हो तो उसे निकाल दो, ताकि तुम सही मार्ग पर आ सको।